जूही और अरुण ने करी भाकर शादी। किसने ही सोचा था कि जूही जैसी समझदार लड़की एक ऐसा निर्णय ले लेगी जिससे मानो उसके परिवार की बदनामी होना फिर से शुरू हो जाएगी। फिर से रेणुका को मौका मिल जाएगा कि वह अब सायली को उसकी बहन के नाम पर ताने मारे। और सचिन ने तो मानो सायली को यह अल्टीमेटम दे दिया था कि या तो वह जूही की पसंद अरुण को चुने या फिर मुझे चुने, क्योंकि अगर अरुण की शादी जूही से होती है तो सचिन ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। सचिन हमेशा हमेशा के लिए सायली के परिवार और सायली से दूरी बनाना शुरू कर देगा। लेकिन जब सचिन के सामने असलियत आएगी तो फिर जो सचिन ने किया वह जानने के बाद मानो आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए उड़ने की आशा के लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जूही और अरुण से। यह दोनों ही मंदिर में पहुंच गए होते हैं और सचिन और सायली का इंतजार कर रहे होते हैं। इस वक्त तक अरुण बार बार जूही से कह रहा है कि जूही मुझे बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील हो रही है, पता नहीं तुम्हारे जीजू और तुम्हारी ताई मुझे पसंद करेगी या नहीं। जूही कहती है कि यह टेंशन आपके चेहरे पे साफ दिख रही है अरुण जी, आप कितने ज्यादा परेशान लग रहे हैं, लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे जीजू और मेरी ताई ये दोनों बहुत ज्यादा अच्छे हैं, इन्होंने हर कदम पे हमारा साथ दिया है, खासकर जीजू ने। मेरे पापा के जाने के बाद हमारे घर में हमारे लिए केवल और केवल जीजू हैं। हम बिना उनसे पूछे कोई भी काम नहीं करते, इसीलिए तो मैं आपको मेरी आई से पहले मेरे जीजू से मिलवा रही हूँ, क्योंकि एक बार जीजू ने हाँ कह दिया ना, उसके बाद तो आई भी हाँ कह ही देगी। मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ अरुण जी। उसी वक्त जूही को सायली का कॉल आता है। सायली जूही से पूछ रही होती है कि हमारे साधु साहब को कौन सा फल पसंद है। उसी वक्त जूही कहती है कि मैं पूछ कर बताती हूँ ताई, मुझे भी नहीं पता। जूही अरुण से पूछती है कि अरुण जी आपको कौन सा फल पसंद है। अरुण कहता है कि वैसे तो मुझे सारे फल पसंद है, लेकिन अगर किसी एक फल का नाम लेना हो तो अनार, मुझे अनार बहुत पसंद है। सायली सचिन को कहती है कि अनार बहुत पसंद है और सचिन बहुत सारे अनार ले लेता है अपने साधु को देने के लिए, लेकिन आगे जाके जो होगा ना वो देखने लायक होगा। खैर जूही इस वक्त तक सायली को कह देती है कि ताई हम तेरा कब से इंतजार कर रहे हैं, तो जल्दी आ जा। सायली कहती है कि बस जूही मैं आ ही रही हूँ। इस और अरुण कहता है कि जूही मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ और मैंने हमारी शादी के लिए कई सारी प्लानिंग भी कर रखी है। हमारी फ्यूचर प्लानिंग, कैसे हम जॉब्स को हैंडल करेंगे, कैसे हम घूमने जाएंगे, सारी ही चीजें। जूही कहती है कि मैंने भी बहुत सारी सेविंग कर रखी है मेरी शादी के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी शादी का बोझ मेरे परिवार पर पड़े। खैर ये दोनों इतने मासूम है कि इन्हें अभी तक नहीं पता कि आगे जाके इनकी जिंदगी में कितनी बड़ी उछल पुथल होने वाली है। खैर इस वक्त तक सचिन और सायली ये दोनों ही मंदिर में पहुंच गए होते हैं। अरुण को एक अर्जेंट कॉल आता है, इसलिए अरुण साइड में चले जाता है बात करने के लिए। इस और सायली सचिन से कहती है कि सचिन तुम एक काम करो ना, मंदिर के अंदर से फूल लेकर आ जाओ, उसके बाद हम जूही से मिल लेंगे, क्योंकि फूलों की डिलीवरी करना भी जरूरी है ना। इसलिए सचिन फूल लेने के लिए जाता है और वहीं पर ही वह अरुण को देख लेता है। इस और अरुण सचिन को देख लेता है। यह दोनों ही एक दूसरे को देखकर अपना चेहरा पलट लेते। अरुण कहता है कि पता नहीं आज का इतना अच्छा दिन है और मैंने किसकी शक्ल देख ली, पूरा दिन बेकार चला जाएगा। इतना कहकर अरुण जूही के पास चला जाता है। इस और सचिन का दिमाग खराब हो जाता है। सचिन कहता है कि फिर से माका टोंडिया का चेहरा देख लिया मैंने, अब तो मुझे यहाँ पर रहना ही नहीं है, ना फूल लेना है और ना ही जूही से मिलना है। इतना कहकर सचिन सीधा सायली के पास जाता है और सायली से कहता है कि सायली तो जूही को बोल दे कि वो साधु साहब को लेकर कहीं और आ जाए, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे उनसे मिलना ही नहीं है। तो ये पता नहीं है कि यहाँ पे मुझे वो अरुण दिख गया। सायली कहती है कि ठीक है ना सचिन, छोड़ो ना, वैसे वो भी शहर में ही रहता है इसलिए दिखता रहेगा, अब हर बार थोड़ी ना हम रास्ता बदल लेंगे, हम यहाँ पर एक अच्छे काम के लिए आए, तो चलो हम जूही से मिलते हैं। इस और अरुण जूही को बताता है कि आज उसका मूड खराब हो गया क्योंकि उसने उस लफंगर को देख लिया, वो भी यहाँ पर आया है। जूही कहती है कि ठीक है ना अरुण जी, ये मंदिर है, ये सभी के लिए, यहाँ पर हम किसी का भी आना जाना रोक नहीं सकते, वैसे भी जीजू आ रहे हैं, आपको उनसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर सायली और सचिन दोनों ही आ जाते हैं। इस ओर से जूही अरुण को भी बुला लेती है और जब इनका आमना सामना होता है तो मानो इन तीनों को ही 440 वोट का बड़ा झटका लगता है। सायली के हाथ से फूल गिर जाते हैं, वहीं पर सचिन के हाथ से अनार तक गिर जाते हैं। इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इनका सामना अरुण से होने वाला है और इस ओर अरुण की भी पूरी दुनिया हिल चुकी थी कि वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत जूही के साथ करना चाहता था, लेकिन उसे कहाँ ही पता कि उसका जानी दुश्मन सचिन ही जूही का जीजू है और बिना उसके आज्ञा अनुसार जूही शादी नहीं कर सकती। यह तीनों ही आंखों में एक दूसरे को घूर रहे होते हैं। तीनों को ही एक बड़ा झटका लगा होता है, लेकिन जूही तो बेचारी भोली है, उसे कहाँ इन सारी चीजों के बारे में खबर थी, इसीलिए वो सचिन को अरुण जी के बारे में बताने लगती है। साथ ही वो यह भी बताती है कि यहाँ की वाइब अच्छी नहीं है, हम कहीं और जाए क्या। एक्चुअली क्या हुआ है कि अरुण जी जो है ना वो बहुत ही ईमानदार ऑफिसर है और उनका एक लफंगर से पंगा पड़ गया और वो लफंगर भी यहाँ पर आया हुआ है, इसलिए अरुण जी का मूड थोड़ा सा ऑफ है और यहाँ की वाइब भी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही। वो ऐसा दारूबाज इंसान है जिसने अरुण जी के साथ बहुत गलत किया है, उसके कारण अरुण जी दूसरी बार सस्पेंड हुए हैं। पता नहीं वो ऐसे बाहर घूम क्यों रहा है, ऐसे लफंगर को तो जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। सायली कहती है बस जूही बस बहुत हो गया, तू जिस लफंगर की बात कर रही है ना वो और कोई नहीं बल्कि सचिन है। जूही कहती है कि ताई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है तू क्या कह रही है। इस वक्त तक सचिन इतना ज्यादा गुस्से में होता है कि वो वहाँ से बिना कुछ कहे ही निकल जाता है और सायली भागी भागी जाती है सचिन के पास। जूही इस वक्त तक कंफ्यूजन में थी कि आखिर जीजू को हो क्या गया, वो इतनी जल्दी यहाँ से चले क्यों गए। इस तरफ हम सायली को देखते हैं
हैं जो कि सचिन को बार बार रोक रही होती है। सायली सचिन से कहती है कि सचिन तुम जूही के ऊपर गुस्सा क्यों हो, इसमें भला जूही की क्या गलती। सचिन गुस्से में कहता है कि सायली जूही कहाँ है, तू उस माका टोंडिया के पास जूही को कैसे छोड़कर आ सकती है, अभी के अभी जा और जूही को लेकर आ। सायली वहाँ से भागते हुए जाती है जूही के पास। इस और अरुण जूही को बता रहा होता है कि बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, बहुत ज्यादा बड़ी गड़बड़ हो गई। मैं तुम्हें जिस लफंगर के बारे में बता रहा था जिसके कारण मैं 2-2 बार सस्पेंड हुआ, वो और कोई नहीं बल्कि ये है तुम्हारा जीजू सचिन। ये बात सुनने के बाद मानो जूही के पांव तले जमीन खिसक जाती है। इतनी ही देर में वहाँ पर आ जाती है सायली। सायली जूही का हाथ पकड़ती है और कहती है कि चल जूही, अभी के अभी चल। इस वक्त जूही कुछ भी कहे उससे पहले सायली कहती है कि चुप जूही, मेरे साथ चल, मैं तुझे यहाँ पर इस आदमी के साथ और रुकने नहीं दे सकती। इतना कहकर सायली घसीटते हुए जूही को वहाँ से ले जाती है। अरुण और जूही ये दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं, लेकिन ये दोनों ही कुछ कर नहीं सकते क्योंकि इनकी किस्मत ने पहले ही इनके साथ एक बड़ा खेल खेल दिया होता है। इस तरफ हम देखते हैं आकाश और रिया को। ये दोनों ही आए होते हैं रेस्टोरेंट के अवार्ड सेरेमनी में। इनको इंतजार था कि इनका रेस्टोरेंट एक अवार्ड जीते और होता भी बिल्कुल वैसा ही है। इनका रेस्टोरेंट एक बहुत बड़ा अवार्ड जीत जाता है। अवार्ड लेने के लिए बुलाया जाता है रेस्टोरेंट के ऑनर नीतू को। नीतू इस वक्त तक आती है और अवार्ड लेती है। जब वहाँ की एंकर पूछ रही होती है कि नीतू जी, आपका रेस्टोरेंट इतनी ऊंचाइयों तक पहुंचा, इसका क्रेडिट आप किसको देंगी। इस वक्त तक आकाश खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे पूरी उम्मीद थी कि यह क्रेडिट उसे मिलेगा, लेकिन नीतू यहाँ पर क्रेडिट खा जाती है। वो कहती है कि यह क्रेडिट मैं दूंगी अपने आप को, मेरी हार्ड वर्किंग और डेडिकेशन के कारण हमारा रेस्टोरेंट यहाँ तक पहुंचा। और यह बात सुनने के बाद आकाश का चेहरा मानो शर्म से छोटा हो गया था, इसलिए चुपचाप वहाँ पर बैठ जाता है। रिया को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। आकाश ने दिन रात एक करा, अपना खाना तक छोड़ दिया इस रेस्टोरेंट को अच्छा बनाने के लिए, लेकिन आखिर में क्या हुआ, नीतू ने थोड़ा सा एप्रिसिएशन भी नहीं दिया। चलो पैसों की बात होती तो समझ जाते, लेकिन कम से कम आकाश इज्जत तो डिजर्व करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रिया सीधे नीतू के कैबिन में पहुंच जाती है नीतू से लड़ने के लिए। वह नीतू को समझाती है कि आखिर वो खुद क्रेडिट कैसे ले सकती है, उसने तो बस मैनेजमेंट का काम किया है, बाकी पूरा काम तो आकाश ने किया है, इसीलिए क्रेडिट का असली हकदार आकाश है। लेकिन नीतू इसे साफ मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं नहीं, ये रेस्टोरेंट मेरा है तो क्रेडिट भी मुझे ही मिलना चाहिए। उसी वक्त वहाँ पर आ जाता है आकाश। रिया आकाश के सामने कहती है कि ये सारी चीजें मैं टॉलरेट नहीं कर सकती। इतना कहकर रिया वहाँ से चली जाती है और आकाश भी रिया के पीछे पीछे चला जाता है। इस तरफ हम सचिन को देखते हैं जो कि जूही और सायली के साथ सीधे आ जाता है अपनी काकी के घर। वहाँ पर आकर वो सायली पे बहुत ज्यादा चिल्लाता है। हालांकि उसे गुस्सा तो जूही पर आ रहा था, लेकिन चिल्लाता वो सायली को है। सायली से कहता है कि सायली में कितना ज्यादा खुश था कि आज अपने साड़ू साहब से मिलने जाऊंगा, लेकिन मैं मिला किससे, उस अरुण से। वो माका टोंडिया कैसा है ये तो तू भी जानती है ना सायली। मुझे लगा ये जूही समझदार है, काम करती है, पढ़ी लिखी है, तो किसी अच्छे को अपना जीवन साथी चुनेगी, लेकिन इसे पूरी दुनिया में, अखज दुनिया में केवल वो अरुण मिला। अरुण, मुझे पता था सायली की उस केस के बाद अरुण कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि वो घर की ही लड़की से प्यार करेगा हमें फंसाने के लिए। सायली तू मान या मत मान, लेकिन ये सारी चीजें वो अरुण कर रहा है ताकि वो हमसे बदला ले सके। इस वक्त जूही रोने लग जाती है। सचिन कहता है कि देख जूही, मुझे तुझसे कोई भी दिक्कत नहीं है और ना ही मैं तेरे किसी निर्णय को नकार सकता हूँ, लेकिन वो अरुण बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू अभी छोटी है, तू अभी भोली है, तुझे अभी दुनियादारी की समझ नहीं है। वो तुझे फंसा रहा है ताकि वो मुझसे और सायली से बदला ले सके, और वो इंसान इतना पत्थर दिल है ना कि वो किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। इस वक्त तक सायली सचिन से कहती है कि सचिन एक बार हमें जूही की भी तो बात सुननी चाहिए। सचिन कहता है कि क्या बात सुननी चाहिए, ये तो प्यार में है, ये उसी का साथ देगी। लेकिन सायली, ये तो हम जानते हैं ना कि अरुण कैसा है। बस इतनी ही देर में वहाँ पर सायली की आई और दिलीप आ जाते हैं। इस वक्त तक सचिन बहुत ज्यादा चिल्ला चोट कर रहा था, इसीलिए सायली की आई पूछ रही होती है कि आखिर यहाँ पे हुआ क्या है। सचिन पूरी कहानी विस्तार से बताता है और कहता है कि देख काकी, ये बिल्कुल गलत है। जूही ने जो पसंद किया है ना, वो बहुत ही घटिया और नालायक इंसान है। उससे अगर जूही की शादी हो गई तो जूही की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी। और तू मुझे बेटा मानती है ना काकी, इसीलिए मैं तुझे एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, किसी भी कीमत पे जूही की शादी उस आदमी से मत करवाना। अगर जूही को शादी करनी है ना, तो हम जूही के लिए अच्छा पढ़ा लिखा इंसान ढूंढेंगे जो कि जूही की कद्र करे, जूही को मान सम्मान दे। लेकिन वो अरुण बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता और ना ही मैं जूही की जिंदगी बर्बाद होते हुए देख सकता हूँ। इतना कहकर सचिन वहाँ से चला जाता है। जूही की आई इस वक्त तक रोने लगती है क्योंकि वो सचिन की बात को बहुत ज्यादा अहमियत देती है। जब उसे पता चला कि जूही इतना बड़ा कांड कर रही है, नाक के नीचे से इतना बड़ा कदम उठाने को चली है, तो मानो उनका गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच जाता है और वो जूही को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3-3 चांटे मार दिए। बेचारी जूही तो जमीन पे गिर गई थी। इस वक्त तक दिलीप जूही का साथ देते हुए कहता है कि आई, ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई गलतफहमी हुई हो, जीजू कुछ और बात समझ गए हो और जूही कुछ और कहना चाहती हो। लेकिन उसी वक्त सायली की आई दिलीप पर भी चिल्ला उठती है। वो कहती है कि बस चुप रहे, जमाई जी ने जो कह दिया सो कह दिया, उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ कर ही कहा होगा कि वो हर बार हमारे परिवार का भला चाहते हैं। उन्होंने तेरे टाइम पे मना किया था कि तू चिट्ठी के साथ मत घूम, वो तो हम ही लोग बेवकूफ थे कि हम तेरी दोस्ती को अच्छी दोस्ती मान बैठे, लेकिन बाद में क्या हुआ ये तो हम सभी जानते हैं। इसीलिए जमाई जी ने जो कह दिया हम उसी को मानेंगे और जूही उस इंसान से कभी भी शादी नहीं करेगी। सायली को इस वक्त जूही के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि सभी लोगों ने अपनी अपनी बातें रख दी, लेकिन किसी ने भी जूही से उसकी मन की बात तो पूछी ही नहीं, जिसमें निर्णय केवल और केवल जूही की जिंदगी का है। सायली कहती
कि मुझे जूही से बात करनी होगी। खैर अगले ही सीन में हम देखते हैं रेणुका और रोशनी को, जहाँ पे रेणुका रोशनी से कहती है कि महारानी तू यहाँ पर क्या कर रही है, जा और 4 चाय बना के ला। रोशनी कहती है कि 4 चाय, काकू आप 4 चाय पियेंगी। रेणुका कहती है कि फिर से सवाल, मैंने तुझे जितना कहा उतना कर, घर पे मेहमान आने वाले हैं, उनके सामने चुपचाप रहना, तेरा मुंह वहाँ पे चलना नहीं चाहिए, सिर्फ हाथ चलने चाहिए, इसीलिए जा और चाय बना के ला। इस वक्त तक रोशनी को समझ में नहीं आ रहा होता कि इस वक्त कौन से मेहमान घर पर आए जिसके लिए काकू इतनी तैयारी करने को कह रही है। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर कुछ लोग आते हैं और रोशनी उनको देखकर समझ जाती है कि काकू यहाँ पर तेजस की शादी कराने के लिए लड़की देख रही है, और उस लड़की को देखकर कहीं ना कहीं रोशनी को इनसिक्योर फील होने लगा है। वो मन ही मन में सोचती है कि कुछ तो करना होगा, क्योंकि मैं ऐसे ही अपने आंखों के सामने ये सारी चीजें होते हुए देख नहीं सकती। मैंने तेजस के लिए सब कुछ दाव पे लगाया है, इतनी आसानी से तेजस मुझसे दूर नहीं जा सकता। कुछ ही समय के अंदर वहाँ पर तेजस आ जाता है, जहाँ पे रेणुका जबरदस्ती उस लड़की को तेजस के साथ में रहने के लिए भेज देती है और तेजस को कहती है कि तेजस एक काम कर, इसे पूरा घर दिखा के आ। तेजस को समझ में नहीं आता। रोशनी यहाँ पे तेजस को इशारे से सब कुछ समझाने की कोशिश करती है, लेकिन वह इतनी जल्दी समझता नहीं है। खैर इसी के साथ ये खूबसूरत एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आपको ये रिकैप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।